जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा। 11 सेट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उसमें आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, सभी प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी ये आते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न होगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। दोस्तों, आप इसको देखें, मुर्गा और मुर्गी पूछा है, बीजास्व का क्या होगा। दोस्तों, इसको आप देखें, मुर्गा और मुर्गी, दोस्तों एक मेल है, दूसरा फीमेल है। अगर बीजास्व को दोस्तों हम देखें, बीजास्व को, तो बीज प्लस अश्व यानी कि घोड़ा होता है दोस्तों, घोड़ा। और घोड़ा मेल है, अगर फीमेल हम देखेंगे तो घोड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, घोड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक शब्दों के जोड़े हैं, प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुनें। दोस्तों, उन्होंने एक जोड़ा दिया हुआ है, लेखक पुस्तक। लेखक दोस्तों पुस्तक लिखता है। ऐसे ही हम इसमें देखें तो चित्रकार ब्रश गलत हो जाएगा, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। कुम्हार बर्तन बनाता है दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, कुम्हार बर्तन बनाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे आगे बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। दोस्तों, इसमें हम देखें तो ए से एन हुआ है, ए होता है 1 पे, एन होता है 14 पे, तो दोस्तों +13 किया है इसने, +13 कर दिया। उसके बाद बी से ओ हुआ है, बी 2 पे होता है, ओ 15 पे होता है, इसमें भी +13 किया है। ऐसे ही दोस्तों हम इसमें करेंगे, के होता है दोस्तों 11 पे, 11 में 13 जोड़ेंगे। ठीक है, 11 में 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 पे क्या होता है एक्स। इसके बाद हम एल देखेंगे, एल होता है 12 पे, 12 में 13 जोड़ेंगे, 25 हो जाएगा, 25 पे क्या होता है वाई। तो दोस्तों एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक्स वाई। दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, बस अक्षर अलग दिए हुए हैं। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, म्यूजिक के हम दोस्तों अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। एम होता है 13 पे, ठीक है दोस्तों 13 पे होता है, यू 21 पे है, ठीक है, एस 19 पर, आई 9 पर और सी 3 पर होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे ये वाला, एस कितने पे होता है दोस्तों 19 पर, जेड 26 पर, डब्लू 23 पर, ठीक है, एल 12 पे, ई 5 पर होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जरा हम ध्यान से देखें तो इसने क्या किया है, 13 से 19 हुआ है दोस्तों, +6 किया है। ठीक है, 21 से 26 हुआ है, 5 जोड़ा है, 19 से 23 हुआ है, +4 जोड़ा है। ठीक है, 9 से 12 हुआ है, +3 जोड़ा है, और 3 से 5 हुआ है, +2 जोड़ा है। दोस्तों ध्यान से आप देखोगे तो 6, 5, 4, 3 और 2। ठीक है दोस्तों, अब इसको हटा देते हैं। अब दोस्तों इसको देखते हैं, CNOE। ठीक है, सी 3 पर है दोस्तों, इसमें 6 जोड़ा था पहले, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले +6 किया है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, सी में दोस्तों हम जोड़ेंगे 6, सी होता है 3 पर, 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 पे होता है आई। ए में दोस्तों हम 5 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, 6 पे होता है एफ। ठीक है, एन दोस्तों कितने पे होता है 14 पे, 14 में हम 4 जोड़ेंगे, 18, 18 पे क्या होता है आर। ठीक है, अगला देखेंगे ओ होता है दोस्तों 15 पे, 15 में 3 जोड़ेंगे, 18 हो जाएगा दोस्तों, दोबारा आर। उसके बाद है ई में दोस्तों 5 होता है, ई में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 जी। ठीक है, क्या आ रहा है दोस्तों EFR RG, EFR RG किधर होगा दोस्तों, EFR RG दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, EFR RG ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। दोस्तों पत्नी पति, पत्नी दोस्तों फीमेल, पति मेल हो जाएगा। दुल्हन
दुल्हन दोस्तों फीमेल, तो ऑप्शन दोस्तों दूल्हा, अगर हम देखें दूल्हा तो दूल्हा सेट आएगा इसमें, दूल्हा मेल हो जाता है, ठीक है, दूल्हा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनने कह रहा है दोस्तों, इसमें दिया है 2.3, 8, 3.4 और आगे दोस्तों पूछा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इसमें हम देखें तो 2.3 इसने लिखा हुआ है, ठीक है, 2.3 लिखा है, तो हमें 8 आना चाहिए दोस्तों। 8 कैसे लेके आना है, तो पीछे वाली संख्या को अगर हम घात के रूप में चढ़ा दें, 2 की घात 3 कर दें तो दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देखें 3.4 को, 3.4 को अगर दोस्तों हम लिख दें 3 की घात 4 तो कितना होगा दोस्तों, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आप भी इसका दोस्तों लगाना क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में देना। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। दोस्तों इसमें दिया है असफल, दुखी, खुश, उत्साहित। दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम देखें तो खुश होना, दुखी होना और उत्साहित होना, ये दोस्तों हमारे मन की भावनाएं होती हैं, ठीक है, ये मन की भावनाएं होती हैं। लेकिन असफल जो है दोस्तों, असफल होना एक अलग चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी में आता है, सफल होना या असफल होना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारी मन की भावनाएं होती हैं तीनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनें। दोस्तों विषम अक्षर चुनना है तो कैसे चुनेंगे, सबसे पहले हम इनका नंबर चेक करेंगे कि कौन सा कितने नंबर पर है। दोस्तों ओ होता है 15 पर, ठीक है, आर होता है 18 पर, यू होता है 21 पर, ये देखेंगे दोस्तों, सी होता है 3 पर, ई 5 पर और जी 7 पर, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों दूसरा वाला, आई होता है दोस्तों 9 पर, के होता है 11 पर, एम होता है 13 पे, ठीक है। इसको देखें दोस्तों तो यू होता है 21 पर, डब्लू होता है 23 पर और वाई होता है 25 पर। दोस्तों ज़रा इसमें ध्यान दें आप, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर दोस्तों 15 और 3 18 3 जोड़ा है, यहाँ भी दोस्तों इसने 18 और 3 21 3 जोड़ा है। यहाँ देखें दोस्तों तो 2, यहाँ देखें तो 2, यहाँ देखें तो भी दोस्तों 2 प्लस किया है, यहाँ देखेंगे तो भी 2 प्लस किया है और दोस्तों इसमें भी इसने 2 2 ही जोड़ा है, ठीक है। तो हमारा कौन सा अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो गया दोस्तों, पहले वाला यानी ऑप्शन ए अलग है दोस्तों, इसमें 3 3 जोड़ रहा है और सब में 2 2 जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कथन एवं निष्कर्ष का है, जरा ध्यान दें आप। कथन है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दोस्तों कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दोस्तों कथन निष्कर्ष में आप एक चीज़ याद रखना कि जो कथन कह रहा है बस हमें वही सोचना है, ओरिजिनल में क्या होता है, ज़िंदगी का असली हिस्सा क्या है वो नहीं देखना है, बस कथन क्या कह रहा है हमें वो देखना है। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दूसरा कथन है कि एक्स तीव्र बुद्धि का छात्र नहीं है, ठीक है दोस्तों, एक्स जो है वो तीव्र बुद्धि का छात्र नहीं है। निष्कर्ष में क्या है, पहला, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं। दोस्तों ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि उसने कहा है, यहाँ देखो, यहाँ उसने कहा है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो दोस्तों सभी छात्र तीव्र बुद्धि के होंगे तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दोनों कथनों में ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। एक्स दोस्तों उस कक्षा का छात्र नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उस कक्षा में तो सभी छात्र बहुत तीव्र हैं, सब तीव्र बुद्धि के हैं। एक्स उस कक्षा का छात्र है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो तीव्र बुद्धि वाला है ही नहीं। तो ऑप्शन निष्कर्ष 3 सही होगा दोस्तों, निष्कर्ष 3 सही होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। समझ गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है। दोस्तों वर्णमाला क्रम अनुसार मतलब है ए बी सी डी ऐसे आना चाहिए दोस्तों क्रम में, जो भी अक्षर नहीं है बीच में उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई अक्षर ऐसा नहीं होना चाहिए जो अगले वाले अक्षर से पहले आ जाए। जैसे ए बी सी डी है तो इसको ए डी सी बी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। पहला हम देखेंगे, इसका भी दोस्तों अगर आपको सिंपल ट्रिक देखनी है तो बस यही करना है, इनके नंबर आप डाल लो, ठीक है। पहले का नंबर हम देखते हैं तो बी 2 पर होता है, एल 12 पर होता है, ए 1 पर होता है, एन 14 पे होता है, के 11 पे। दोस्तों कोई सीरीज बनी ना रही, पहले 2 वाला आ गया, फिर 12 वाला, फिर 1 वाला आ गया। हमको देखना है लगातार वाला जो बढ़ते क्रम में जाए। अगर दोस्तों हम इसको देखें बी को,
तो ए होता है दोस्तों 1 पर, एल 12, फिर 12, ओ 15 और वाई 25। दोस्तों ये वाली सीरीज हमें सही लग रही है, क्योंकि पहले 1 आया, फिर 12, फिर 12, फिर 15, फिर 25। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करें। दोस्तों इसने दिया हुआ है 9, 16, 24, 33। एक तो दोस्तों यहाँ संख्या ढूंढनी है और एक यहाँ ढूंढनी है, 2 संख्या इसमें पूछ रहा है। दोस्तों जरा हम ध्यान से इसमें देखें तो संख्याएं थोड़े थोड़े अंतराल पर बढ़ रही हैं, तो दोस्तों ऐसे में जोड़ के या घटा के काम चल सकता है। पहले में अगर हम देखते हैं 9 से 16 हुआ है दोस्तों, तो +7 किया है इसने, ठीक है। दूसरे में देखते हैं तो दोस्तों 8 जोड़ दिया है। तीसरे में हम देखेंगे तो दोस्तों 9 जोड़ दिया है। यहाँ अगर हम दोस्तों देखेंगे तो पहले 7 जोड़ा है, फिर 8, फिर 9, तो अब हम 10 जोड़ देंगे। 33 में 10 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 54 हुआ है दोस्तों, 54 हुआ है तो कितना होगा, 10 जोड़ा था, अब की बार 11 जोड़ेंगे। 43 में 11 जोड़ेंगे, 54 हो गया। 54 के बाद दोस्तों अगली संख्या भी तो लानी है, तो अब की बार हम 12 जोड़ेंगे। 54 में 12 जोड़ेंगे, 66 हो जाएगा दोस्तों। तो एक संख्या हो गई 43 और एक संख्या हो गई 66। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, अगर कोई कमी हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और x/y का मान ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले हमें सीरीज देखनी है। सीरीज में 10 है, 10 है, फिर 20 है, फिर दोस्तों तेजी से संख्या बढ़ने लगी है, तो इसका मतलब है प्लस करके काम नहीं चलेगा, इसमें गुणा करके काम हो सकता है। दोस्तों पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो गुणा 1 किया है इसने, ठीक है। दोबारा में अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर तो गुणा 2 किया है, 20 हो गया। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तो गुणा 3 करेंगे, और 20 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 गुणा 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 या 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, गुणा 4 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर गुणा 4 करेंगे, तो 60 गुणा 4 करेंगे 240 हो जाएगा। 240 से दोस्तों 12 हुआ है तो गुणा 5 करेंगे, 5 करेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गुणा 6 करेंगे, ठीक है। अब 6 करेंगे दोस्तों, 1200 में गुणा 6 करेंगे कितना आएगा, 12 छिंगी 72, 7200 आएगा। तो दोस्तों y तो हो गया 7200, और उसने पूछा क्या है, y/x का मान। x कितना आया था हमारा, x आया है 60, ठीक है। 60 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा, 12 छिंगी 72, 120, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। समझ में आया हो तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, संख्याओं की जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। दोस्तों इसमें दे रखा है 7, 11, फिर 8, फिर 12, फिर 9। ऐसे में दोस्तों आपको देखना है कि इसमें 2 सीरीज बना के चलनी है हमको, ठीक है। ऐसे में 2 सीरीज बनेंगी। पहली तो दोस्तों 7 से 8 हुआ है, 1 जोड़ा है, फिर 8 से 9 हुआ है, फिर 1 जोड़ा है, 9 से 10 हुआ है, फिर 1 जोड़ा है, तो 10 में फिर 1 जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11 हो गया। अगली सीरीज हम देखेंगे, 11 से 12 किया है, 1 जोड़ा है, फिर दोस्तों 12 से 13 किया है, फिर 1 जोड़ा है, फिर 13 से 14 किया है, 1 जोड़ा है, तो 14 से 15 हो जाएगा, 1 हम जोड़ देंगे, 15 हो गया दोस्तों। तो 11, 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखला के तर्क के समान है। दोस्तों ये हमारे पास सीरीज है, तो दोस्तों तरीका वही है, सबसे पहले इनके नंबर चेक कर लेते हैं। अगर दोस्तों सी को हम देखते हैं तो 3 पर आता है, एफ को देखेंगे 6 पर आता है, आई को देखेंगे 9 पर आता है, एल को देखेंगे 12 पर, और ओ को देखेंगे 15 पर। दोस्तों इसको ज़रा ध्यान से देखें, क्या कर रहा है ये, 3 3 जोड़ रहा है दोस्तों, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, ठीक है। 3 3 का सब में अंतर है, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि किस में 3 3 का अंतर होगा। तो दोस्तों इसमें हम देखें, पहली वाली को लेते हैं। एल कितने पर होता है दोस्तों, 12 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, यू 21 पर, और एक्स 24 पर। दोस्तों इसमें हम देखें तो यहाँ 3 है, उसके बाद दोस्तों यहाँ 4 हो गया, 15 4 19, गलत हो जाएगा। यहाँ दोस्तों इसने 3 किया है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये वाला उठाएंगे। एल होता है दोस्तों 12 पर, ओ 15 पर, एस 19 पर, इसमें भी दोस्तों 4 बढ़ा दिया, 15 से 4 19, ये भी नहीं होगा। दोस्तों अगला देखेंगे, एल 12 पर होता है दोस्तों, ओ 15 पर, आर 18 पे होता है, बी 22 पे होता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, 18 4 22 कर दिए। लास्ट वाला बचा तो ये तो सही होगा ही दोस्तों, ये तो सही निकलेगा। एल 12 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, यू 21 और एक्स 24। दोस्तों 3 3 का अंतर होगा सब में, 3 3 का अंतर है देखो,
सब में 3 3 का अंतर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। इस श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। दोस्तों एक श्रृंखला दी है AABF। दोस्तों सबसे पहले हम एक ही चीज़ देखेंगे कि इनका नंबर अगर हम डाल लें दोस्तों तो हमें करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अगर हम ए का देखें तो 1 पर आता है, फिर ए 1 पर आता है, बी 2 पर और एफ 6 पर आता है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें पहले तो बढ़ाई नहीं है, एक का एक ही रहा है, उसके बाद 2, उसके बाद 6। और दोस्तों ऑप्शन जरा हम देखें तो उसके बाद डब्ल्यू दे रखा है, एक्स दे रखा है, वाई है, जेड है। तो दोस्तों अगला भी अक्षर बड़ा ही आएगा, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ वो हो सकता है गुणाई कर रहा हो। पहले दोस्तों उसने एक में 1 का गुणा किया है, 1 का 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों गुणा 2 किया है, 2 हो गया। उसके बाद गुणा 3 किया है, 6 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा 4, कितना हो जाएगा 24। और 24 पर क्या होता है दोस्तों, एक्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों इसमें हम देखें तो ए जेड वाई बी, उसके बाद पूछ रहा है क्या आएगा, और फिर है डब्ल्यू डी, उसके बाद क्या आएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, ये उसने अपोजिट लिखा है। इसको देखें दोस्तों तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, लेकिन बी वाई हमें नहीं लिखना है, इसको उल्टा करके लिखना है, वाई बी। पहले दोस्तों सीधा लिखना है, फिर उल्टा लिखना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, पहले सीधा था, फिर उल्टा हुआ, उसके बाद फिर सीधा आएगा। सीधा आएगा मतलब सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम उल्टा लिखेंगे, डब्ल्यू पहले फिर डी। उसके बाद आगे जो आएगा उसको सीधा लिखेंगे, पहले ई और ई के अपोजिट वी। तो दोस्तों सी एक्स ई वी कहाँ है, यहाँ है दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट तक चला। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे ए से बी तक चला है, ए मान लो यहाँ पर था, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक गया, वो बी तक गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट गया। दोस्तों दाएं मुड़ गया और 17 फीट गया, तो ये हो जाएगा 17। वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला। दोस्तों यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ गया है जो कि ए से बी के बराबर है, तो दोस्तों बराबर कर देंगे इसको। अब वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट गया, दाएं दोस्तों इधर मुड़ जाएगा और यहाँ ये 9 फीट गया है। ठीक है, अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। दोस्तों शुरुआती बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी वो 17 है दोस्तों टोटल, 9 ये चल चुका है। ठीक है, 9 चल चुका है, तो कितनी बची दोस्तों, ये वाली दूरी 8 बची ना, 8 फीट हो जाएगा, 8 फीट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। उस आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों उसने ये आकृति दी हुई है और पूछा ये 4 जो दी हुई हैं इनमें से कौन सा आकृति नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों इसमें हम देखें थोड़ा ध्यान से चारों में, तो इसमें देखो दोस्तों ऑप्शन बी वाले में देखो, यहाँ पे दोस्तों एक व्रत बना हुआ है, ये वाला व्रत बना हुआ है। पूरे आप इस चित्र में देखिए कहीं व्रत का निशान नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी को देख के समझ में आता है कि इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये वाला चित्र नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से उस उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। दोस्तों पूर्ण करता है यानी कि हमें आगे की संख्या निकालनी है। दोस्तों हम वही ट्रिक अपनाएंगे, पहले इनका नंबर चेक करते हैं। ई से दोस्तों जी हुआ है, ठीक है, ई से जी क्या बढ़ाया है, ई होता है 5 पर, जी होता है 7 पर, प्लस 2 कर दिया। उसके बाद देखें दोस्तों जी से एम हुआ है, जी कितने पर होता है 7 पर, और एम कितने पर होता है 13 पर। तो दोस्तों कितना बढ़ा दिया, 6 बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, ओ कर दिया है, एम से ओ किया है, एम होता है 13 पर, ओ होता है 15 पर, प्लस 2 किया है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, ओ होता है 15 पर और यू होता है 21 पर, फिर दोस्तों प्लस 6 किया है। आगे क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें हम देखें तो पहले 2 बढ़ाया, फिर 6, फिर 2, फिर 6, तो अब क्या बढ़ाएंगे हम, प्लस 2। तो यू दोस्तों 21 पे होता है, 2 बढ़ाएंगे 23 हो जाएगा, 23 पे क्या होता है डब्लू। ऐसे ही दोस्तों अगला वाला देखेंगे, डी कितने पर होता है दोस्तों, डी 4 पर, और एच कितने पर होता है 8 पर, कितना किया प्लस 4 किया है। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों, एच 8 पर, एल 12 पर, प्लस 4 किया है। अगला देखेंगे दोस्तों, एल 12 पर, पी 16 पर,
+4 किया है। ऐसे ही दोस्तों अगला भी देखेंगे तो P16 पर और T20 पर +4 किया है, तो हम भी दोस्तों +4 कर देंगे। ठीक है, +4 करेंगे। T20 पर होता है +4 करेंगे 24, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। WX दोस्तों कोई से उत्तर में आ रहा है, WX दोस्तों इसमें आ रहा है, ऑप्शन डी में है WX, और किसी में WX नहीं है। आगे की भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं। C3 पर, I9 पर 6 जोड़ा है, उसके बाद दोस्तों I9 पर, K11 पर 2 जोड़ा है, ऐसे ही करेगा इसको भी। लेकिन अगर हमारा उत्तर पहले ही मैच कर गया तो हम छोड़ देंगे आगे करने के लिए। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों पेपर में टाइम बड़ा कम होता है, एक बार ऑप्शन की तरफ नज़र जरूर मार लिया करो। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूरा करें। दोस्तों ये श्रेणी दी हुई है, इसका उत्तर आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।